5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तब से भारत में हैं। हिंडन एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग करने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एक सेफ हाउस तक पहुंचाया गया था। लेकिन शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी, इस पर अभी तक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भारत से उन्हें बधाई दे चुके हैं। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि भारत नई सरकार से संबंध बनाने की इच्छुक भी है। वहीं शेख हसीना का अंतिम पड़ाव क्या होगा, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि कहा यह जरूर जा रहा है कि अगर नई सरकार वहां चुनाव कराने का फैसला लेती है तो हो सकता हो शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट जाए। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक देश में 3 महीने के भीतर चुनाव होना ही चाहिए, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही। अब ऐसे में सवाल ये कि अगर वहां चुनाव नहीं हुआ तो क्या शेख हसीना यहीं रहेंगी? बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्रालय नजर बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से यह कहा गया कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी ये खुद वो तय करें। बीते दिन शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने यह कहा था कि शेख हसीना अभी कहीं नहीं जा रही हैं, कुछ दिन और भारत में रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना के भारत छोड़कर जाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकारी बयानों से ऐसा लग रहा है कि सरकार या तो इस मामले में खुलकर नहीं बोल रही है या फिर वो वाकई शेख हसीना के भविष्य को लेकर अनजान है। इससे पहले कहा यह भी जा रहा था कि शेख हसीना ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेना चाहती हैं, लेकिन ब्रिटेन ने कुछ शर्तों का हवाला दिया जो कि कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आया, इसलिए वो यहीं है। जिसके बाद कहा गया कि ब्रिटेन उन्हें शरण देने के लिए इच्छुक नहीं है। शेख हसीना के बेटे वाजिब ने यह भी कहा कि किसी ने भी अवामी लीग नेता शेख हसीना का वीजा रद्द नहीं किया है और ना ही उन्होंने कभी राजनीतिक शरण मांगी थी, ना ही उन्होंने कभी राजनीतिक शरण के लिए आवेदन दिया था। ये सब बातें अफवाह हैं। वो अपना जीवन बाहर नहीं बिताना चाहती। राजनीति के बाद वो रिटायर होकर यहीं रहना चाहती हैं और इसलिए वो बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं। वो अपना जीवन बाहर नहीं बिताएंगी। हम इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति कब सामान्य होगी और राजनीति में वो वापस लौटेंगी और बांग्लादेश ही वापस जाना चाहेंगी। ये स्पष्ट बयान शेख हसीना के बेटे का है। वहीं उनके बेटे साजिब वाजिद ने कहा कि फिलहाल वो उन्हें भारत में ही रहना है, फिलहाल वो यहीं हैं। उनके तमाम बयानों से भी ये संकेत मिल रहा है कि वो इतने जल्दी भारत नहीं छोड़ने वाली, इसलिए उन्हें सेफ हाउस में भी शिफ्ट कर दिया गया है। साजिब से जब ये पूछा गया शेख हसीना के बेटे से कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना नई कार्यवाहक सरकार द्वारा चुने जाने का जो फैसला है उसके बाद क्या भारत से बांग्लादेश जाएंगी, उन्होंने मोदी सरकार का आभार जताया। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि मेरी मां शेख हसीना की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और मोदी सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा। वहीं साजिब वाजिद ने यह भी कहा कि नई अंतरिम सरकार असंवैधानिक है क्योंकि बांग्लादेशी संविधान में यह कहा गया है कि एक गैर निर्वाचित सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। यह एक ऐसी सरकार है जिसे नियुक्त किया गया है। वो बांग्लादेश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, कोई चुनाव नहीं हुआ है, पूरी तरह से वो अनिर्वाचित है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। ढाका में एक समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई थी। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या शेख हसीना राजनीति में वापसी करेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि उनकी मां नेतृत्व की भूमिका में वापस आ गई हैं। वो अपनी पार्टी के लिए लड़ने के लिए और भी मजबूत हैं। वो आवामी लीग के कई नेताओं से संपर्क में हैं। नेतृत्व मोड में उनकी वापसी हो चुकी है। साजिब ने यह भी कहा कि मेरे परिवार को कभी सत्ता का लालच नहीं रहा। हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। हम बैठकर अपने देश की ये स्थिति नहीं देख सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो राजनीति में शामिल होने से परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि अवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी और हमें जीत भी मिल सकती है अगर बांग्लादेश में चुनाव हुए तो। नई सरकार को हसीना के भारत में रहने को लेकर न हो आपत्ति, इस पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद क्या कुछ चर्चा हुई है वो भी आपको बताते हैं। नई अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में सामान्य स्थिति के शीघ्र बहाल होने की उम्मीद भी जताई और देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण की अपील की सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से।
शपथ ग्रहण समारोह में ढाका के मौजूदा भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भी हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में सुरक्षा अधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हसीना के भारत में रहने पर कोई आपत्ति ना हो, कोई वो भारत को नुकसान ना पहुंचाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि बांग्लादेश की स्थिति का आकलन करने को लेकर भारत की खुफिया एजेंसीज भी फेल हुई। उन्होंने आश्चर्य जताया कि बांग्लादेश में चल रहे इतने बड़े विद्रोह की कोई जानकारी भला कैसे नहीं मिली। जिस तरह से उन्हें आनन फानन में भारत लाया गया, उसके बाद लगता है कि भारत की एजेंसियां इस बदलते घटनाक्रम के लिए शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हसीना के भारत में रहने पर कोई आपत्ति ना हो। हसीना और नई दिल्ली में बांग्लादेशी अधिकारी उनके दूसरे देश में जाने और न जाने दोनों पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली में अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए तेजी से जुटे हैं कि भारत की धरती पर उनका बिताया गया समय सुरक्षित हो और अंतरिम सरकार के लिए परेशानी का सबब न बने। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ये पता चलेगा कि भारतीय एजेंसियों ने बीएनपी और जमायत में बैठे उन प्रमुख लोगों के साथ कितने संबंध विकसित किए हैं जिनकी जनता के गुस्से को शांत करने और एक स्थिर अंतरिम सरकार बनाने और दोनों देशों के बीच बेहतरीन साझेदारी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सूत्र कुछ ये भी कहते हैं कि यदि भारत में शेख हसीना के प्रवास को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो नई सरकार को इस फैसले में शामिल करना जरूरी होगा, वरना भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर इसका पूरा असर जाएगा। इसके साथ ही इस पर भी जोर दिया जा रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने को लेकर कोई देरी न हो। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट और इसी संदर्भ में इसको देखा जा सकता है कि नई दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों को भी ध्यान में रखा जाए और हसीना भारत की धरती पर सुरक्षित रहे। सूत्र ये भी कहते हैं कि भारत इस बात का भी ख्याल रखेगा कि किसी भी हालात में भारत पर शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने का, उनको भेजने का प्रेशर ना डाला जाए। इसके साथ ही भारत शेख हसीना की तब तक मेजबानी करने के लिए तैयार है जब तक वो यहां रहना चाहती हैं। 1975 में हुए इसी तरह के अनुभव के बाद वो दूसरी बार भारत आई हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये पूरा घटनाक्रम तो उनके भारत में उतरने से पहले बेहतर व्यवस्थाएं यहां कर दी गई थी, उनके रहने के लिए सेफ हाउस बन गया था, सारी तैयारियां पूरी थी। सूत्र ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार जाने के बाद भारत की कोशिश थी कि ढाका में गुस्साए प्रदर्शनकारियों के उनके आवास पर हमला करने से पहले हसीना को सुरक्षित निकाल लिया जाए। 50 साल पहले 1975 में ये कहानी बिल्कुल अलग थी, जब 15 अगस्त 1975 को तख्तापलट करने वालों ने हसीना के पिता और गणतंत्र के संस्थापक मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की हत्या कर दी थी और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। सूत्रों ने बताया कि हर मुश्किल परिस्थिति में अपने दोस्तों का साथ देना क्षेत्र और उसके बाहर किसी बड़ी शक्ति की साख का अहम हिस्सा होता है, लेकिन कोई भी देश अपनी किस्मत किसी एक व्यक्ति या पार्टी से नहीं जोड़ सकता। दिल्ली के लिए तत्काल चुनौती शेख हसीना से खुद को दूर रखना और उनके विरोधियों से भिड़ना है। अब देखना यह है कि यह चुनौती कैसे भारत पार पाता है। अगर भारत सरकार बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में रहने की अनुमति देता है या दे ही रहा है तो इससे यह संदेश जाएगा कि भारत एक तख्ता पलट वाले एक पूर्व जो नेता है जिसकी वजह से देश में हिंसा हुई उसका समर्थन कर रहा है। इसके अलावा ये बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों को मुश्किल बना सकता है, भारत विरोधी लहर पैदा कर सकता है। अगर भारत पड़ोस में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहता है तो बांग्लादेश को अलग थलग या नाराज नहीं कर सकता, खास तौर से शेख हसीना के बदले तो बिल्कुल भी नहीं। तब जबकि चीन और पाकिस्तान नई सरकार पर गिद्ध की तरह नजरें बिठाए बैठे हैं, हमारे लिए, भारत के लिए भारत की सुरक्षा प्राथमिकता है। शेख हसीना और उनके परिवार के भारत के पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। जब 1975 में बांग्लादेश में अशांति के दौरान उनका परिवार हिंसा की भेंट चढ़ गया था, उनके परिवार की हत्या हुई थी, तब इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें शरण दी थी। इसके अलावा अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत से सुरक्षा हितों का सम्मान किया है। बांग्लादेश से संबंध भारत के अच्छे रहे हैं, इसलिए दिल्ली के साथ उनके समीकरणों को देखते हुए कोई भी निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, भारत के सामने दो बड़ी चुनौती है, शेख हसीना को भारत में रखना और इस वक्त बांग्लादेश में चल रही अंतरिम सरकार को नाराज ना होने देना, परेशान ना होने देना और बांग्लादेश पड़ोसी राज्य से, देश से संबंध प्रॉपर रखना, संबंध ठीक रखना। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने अभी कही थी कि चीन और पाकिस्तान की
नापाक निगाहें इस वक्त बांग्लादेश पर है, और अगर ये कंटिन्यूटी बरकरार रही, अंतरिम सरकार पर उनकी नजर यूं ही गड़ी रही, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए भारत के सामने दो बड़ी चुनौती है। एक संतुलित व्यवहार भारत को फिलहाल इस वक्त करना है, भारत उसी कोशिश में है। देखना यह है कि पड़ोसी मुल्क का ये जो रवैया है, चाहे शेख हसीना के प्रति, चाहे हिंसा को लेकर जिस तरीके से अभी तक कोई शांति नहीं हुई है, देखना यह है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क शांत होता है और भारत अपने संबंध कैसे इसको मजबूत करता है बांग्लादेश के साथ, या यूं कहें कि बेहतर करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।